सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, आज आपका वैसे वेलकम करती हूँ अपने नौकरी समाचार चैनल पर। और गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी पैडागोजी से कुछ ऐसे सवाल लेकर आई हूँ जो सीटेट परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए। सो उम्मीद करती हूँ गाइस ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगने वाली हो और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो जिससे आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट आप लोगों तक पहुँच पाए। सो गाइस, चलिए देखते हैं। टीचिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाने की चाह रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा सीटेट परीक्षा एक सुनहरा मौका है। इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थी केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय एवं आर्मी स्कूल में होने वाले शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में आवेदन करके पात्र होते हैं। 31 अक्टूबर से इस परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे उम्मीदवार जो परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं 24 नवंबर से पहले आवेदन कर सकते हैं। सो गाइस, हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारा सबसे मेन प्रायोरिटी है इस वीडियो को देखने की। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सो डैश के अनुसार मनुष्य भाषा अर्जन यंत्र के साथ जन्म लेते हैं जो उन्हें भाषा सीखने में मदद करती है। सो ये किसका कथन है? वाइगोत्स्की, ब्लूम, चॉम्स्की, स्किनर। सो गाइस, ये चॉम्स्की जी ने कहा था। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के से संबंध नहीं है? अंतःक्रिया, सहायता करना, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, भाषा अर्जन का यंत्र। भाषा अर्जन का यंत्र वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंध नहीं रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दिए गए कथनों में से उस कथन का चयन कीजिए जो प्रारंभिक साक्षरता को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ रणनीतियां हैं। ए ऑप्शन है कि भाषा विकास के आरंभिक वर्षों में अभिभावकों द्वारा की गई बातचीत। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा गाइस। दिए गए कथनों में उस कथन का चयन कीजिए जो प्रारंभिक साक्षरता को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ रणनीतियां हैं। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से आप लोगों को चयन करना है कि कौन सी प्रारंभिक साक्षरता को बढ़ावा देने वाली सबसे सर्वश्रेष्ठ रणनीति है। भाषा विकास के आरंभिक वर्षों में अभिभावकों द्वारा की गई बातचीत, बच्चों को कहानियां पढ़कर सुनाना, अपने मित्र को पत्र लिखने के लिए कहना। बताइए कौन सा ऑप्शन आप लोगों को करेक्ट लग रहा है। मैसेज बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं और आप लोग प्लीज़ अपनी नॉलेज को चेक करो यार। दिसंबर में पेपर है और अगर अभी भी आप लोग क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे तो फिर आप लोग कैसे करोगे, कैसे वहाँ पे एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे। बच्चे को पन्नों पर वाक्य की नकल करके लिखने के लिए कहना। क्या ये आपको लगता है कि ये करेक्ट ऑप्शन होगा? अब ऑप्शंस क्या क्या हैं? BCD होगा या AB होगा, ACD होगा, CD होगा, कौन सा एक? A, C and D एक करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। नए शब्दों के अर्थ सिखाने के बजाय संदर्भ में नए शब्दों के अर्थ सीखना अक्सर बच्चों को भ्रमित करता है, शब्दों की बेहतर समझ में सहायता करता है, रटकर याद करने को प्रोत्साहित करता है, समय की बर्बादी करता है। शब्दों की बेहतर समझ में सहायता करता है नए शब्दों के अर्थ सिखाने के बजाय संदर्भ में नए शब्दों के अर्थ सिखाने से। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आप सब लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश पंक्तियों के बीच बीच में से अर्थ समझने के संकेत देता है। विस्तृत पठन, सस्वर पठन, तेज गति से पठन, निर्देशित पठन। तेज गति से अगर आप लोग पढ़ते हैं तो बीच बीच में अर्थ समझने के संकेत देता है। ये एक करेक्ट ऑप्शन है मेरे अकॉर्डिंग। और आप लोगों को कौन सा करेक्ट ऑप्शन लगता है गाइस, मुझे मैसेज करके ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और प्लीज़ मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, चैनल सब्सक्राइब कर लो गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षिका भाषाई विकास के आरंभिक वर्षों में प्रतिदिन अपनी कक्षा 11 समय सर्कल टाइम से शुरू करती है जहां वे प्रत्येक बच्चे को एक विशेष विषय पर बोलने की अवसर प्रदान करती है। यह एक महत्वपूर्ण रणनीति है पठन कौशल को विकसित करने के लिए, अक्षरों की पहचान के लिए, प्रारंभिक साक्षरता के लिए, बोध पठन के लिए। प्रारंभिक साक्षरता मतलब प्रारंभिक शिक्षा के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज सबसे मेन इम्पॉर्टेंट प्रारंभिक शिक्षा ही होती है हम एक बच्चे के लिए। उस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइस, ये एक बहुत अच्छी पहल है और प्रक्रिया है। वर्णों की रूपरेखा बनाना डैश प्रभावशाली रणनीति है। शिक्षार्थियों के शब्द संपदा के संवर्धन के लिए, व्याकरणिक नियमों को सीखने के लिए, पठन सामग्री में व्याकरण को एकत्रित करने के लिए, प्रक्रिया लेखन के लिए। ए इसका एक करेक्ट ऑप्शन है। भाषा अधिगम के
डैश सैद्धांतिक दृष्टिकोण से स्पष्ट है कि बच्चे प्रयत्न तथा त्रुटि से भाषा सीखते हैं। संज्ञानात्मक, व्यवहारवादी, सामाजिक, सांस्कृतिक, सहजातवादी। सो बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम के सोपानों के लिए सही क्रम का चयन कीजिए। प्रारूप, प्रूफ पठन, मानस मंथन, पुनरावृत्ति, रूपरेखा बनाना, अंतिम स्वरूप देना। तो ये एक ऑप्शंस हैं, 6 ऑप्शंस, उसमें से कौन सा ऑप्शन आपको रेलेवेंट लगता है गाइस? ए में सी, ई, ए, डी, बी, कौन सा मतलब आप लोगों को इसकी क्रम बनाना है, कौन सा पहले आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, सीक्वेंस कौन सा करेक्ट होगा। सो आप लोग देखिए, और इसका ए मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट एकदम सीक्वेंस होने वाला है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिलिंग। ड्रिलिंग मतलब बार बार रिपीट कराना। ड्रिलिंग की डैश की एक प्रमुख प्रविधि है। समग्र भाषा उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, व्याकरण अनुवाद विधि, खेल विधि। सो व्याकरण अनुवाद विधि एक बहुत ही प्रमुख प्रविधि होती है। सो इसको आप लोग ज़रूर फॉलो करें। अगर आप लोग एक टीचर बनना चाहते हैं, क्लास में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट विधि है। इससे बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, उनको याद भी हो जाता है और वो कभी भूलते भी नहीं हैं। इसलिए हमेशा अपनी क्लास में ड्रिलिंग प्रैक्टिस को फॉलो करें, बार बार बच्चों को रिपीट कराएं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, बच्चों के द्वारा पठन तथा लेखन में की गई त्रुटियां डैश कहलाती हैं। भाषा अधिगम के लिए सीढ़ी, भाषा विकास में बाधाएं, भाषा में प्रभाव प्राप्त करने में रुकावटें, भाषा सीखने में व्यक्ति की अयोग्यता। सो भाषा अधिगम के लिए सीढ़ी बच्चों के द्वारा पठन तथा लेखन में की गई त्रुटियां कहलाती हैं। सो इसको याद रखना गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11th नंबर को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लें। ये क्वेश्चन बहुत आने के चांसेस हैं। 12th, भाषा अधिगम में रचनावादी उपागम में शामिल है एक प्रभावकारी औजार के रूप में ड्रिल, आदत का निर्माण, जिज्ञासा आधारित अधिगम, व्याकरण के नियमों का अभ्यास। तो इसका सी एक करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, जिज्ञासा आधारित अधिगम। सो इस पे आप लोगों को मार्क करके आना है। गाइज इंपॉर्टेंट तो सारे क्वेश्चन हैं, देखो इसमें से एटलीस्ट आपके 5 से 6 क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। सो ये सारे क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, और जब एग्ज़ाम देने जाएं उससे पहले आप लोग एक बार नज़र ज़रूर मार लीजिए, और एक बार चाहे तो आप लोग याद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बुनियादी स्तर पर NEP 2020 डैश ध्यान केंद्रित करती है साक्षरता पर, साक्षरता तथा अंक ज्ञान पर, प्राकृतिक विज्ञान पर, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण पर। सो साक्षरता पे भी देती है और अंक ज्ञान पर भी ये पूरी तरीके से ध्यान देती है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में। सो इसके बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार, क्योंकि ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 14 क्वेश्चन देखते हैं गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संप्रेषण को बढ़ावा नहीं देता है? बच्चों द्वारा एक दूसरे से करना, टेलीफोन पर अपने अनुभव साझा करना, समाचार प्रसारण, बच्चे का साक्षात्कार लेना। तो समाचार प्रसारण एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। निष्क्रिय शब्दावली है वे शब्द जिन्हें हम सुनते तथा पढ़ते समय प्रयोग करते हैं, वे शब्द जिन्हें हम बहुधा दूसरों के साथ प्रयोग करते हैं, वे शब्द जिन्हें हम लिखने समय प्रयोग करते हैं, वे शब्द जिन्हें हम बोलते समय प्रयोग करते हैं। सो ए एक रेलिवेंट आंसर होने वाला है। सो गाइस ये वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करके बताएं, और चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लो गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू, कीप सपोर्ट।